हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मनी इन द मार्केट। आज मैं आप लोगों को कोई स्टॉक के बारे में नहीं बताऊंगा कि ये खरीद लो, क्या कर लो, ऐसे कर लो। आज मैं बताऊंगा आपको चार ऐसे सेक्टर्स जो फ्यूचर में इन्वेस्ट करने से आपको बहुत अच्छी रिटर्न दे सकते हैं। जी हाँ। और हाँ, आज मैं कोई फंडामेंटल एनालिसिस नहीं करेंगे, कोई टेक्निकल एनालिसिस नहीं करेंगे, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी होता है। लेकिन हम आज एनालिसिस करेंगे लॉजिकल एनालिसिस, एक कॉमन सेंस की बेसिस पे। मैं आपको टीच करने की कोशिश करूंगा, गाइड करने की कोशिश करूंगा, जो भी मेरा एक्सपीरियंस, मेरा नॉलेज है उसके हिसाब से, ताकि आप एक शेयर मार्केट के गेम को समझ सकें। अगर आपको आज रात में खाना बनाना है तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि मैं रोटी खाऊंगा या चावल खाऊंगा, सब्जी कौन सी खाऊंगा, भिंडी खाऊंगा या आलू खाऊंगा। उसी हिसाब से आप सामान खरीद के लेके आएंगे। राइट। अगर आपको पता ही नहीं है कि मैं खाऊंगा क्या, तो आप सारे सामान एक साथ नहीं खरीद सकते। In the same way, you cannot buy each and every stock available on NSE and BSE. आप हर एक स्टॉक, हर एक कंपनी नहीं खरीद सकते। ओके। तो इसीलिए एक लॉजिकल एनालिसिस जरूरी है। और लॉजिकल एनालिसिस क्या है? ये बस एक कॉमन सेंस की बात है, जो बस एक नजर खोल के रखना है, देखना है कि क्या कर सकते हैं हम, क्या नहीं। और इसी बेसिस पे मैंने चार सेक्टर चूज किया है, फिल्टर किया है, जो आगे चल के बहुत अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। और उस चार सेक्टर को सिलेक्ट करने का रीजन एक लॉजिक है, और लॉजिक बेस्ड ऑन फैक्ट्स एंड फिगर्स। ओके। तो मैं आपको बताऊंगा, और अगर आपको ये अच्छा लगेगा तो आप भी इसको फॉलो कर सकते हैं। तो वो सेक्टर कौन से हैं, चलिए देखते हैं। सबसे पहला सेक्टर है हमारा केमिकल सेक्टर। जी हाँ दोस्तों, इस सेक्टर को मैंने चूज क्यों किया? बहुत सारे कारण हैं केमिकल सेक्टर को चूज करने का। आपको जैसे पता है कि पंजाब में और नॉर्थ इंडिया में बहुत सारे किसान लोग अभी स्ट्राइक पे हैं। अभी उस आंदोलन चल रहा है, लेकिन वो लोग खेती नहीं कर रहे हैं। अगर वो लोग खेती करेंगे तो आपको जनरली तौर पे पता है कि एग्रीकल्चर में और फार्मिंग में क्या यूज होता है? पेस्टिसाइड, जिसको हम हिंदी में खाद बोलते हैं। ओके। अगर ये यूज होगा तो इसके बगैर क्या, खाद के बगैर क्या एग्रीकल्चर हो सकता है? नहीं हो सकता। तो खाद क्या है? केमिकल, पेस्टिसाइड्स क्या एक तरीके का केमिकल है। राइट। जो पाउडर आप अपने घर में यूज करते हैं, जो पाउडर लगाते हैं, टूथपेस्ट अपने घर में यूज करते हैं, जस्ट सी इन योर सराउंडिंग्स। आप अपने घर के आसपास देखें, आप जो अपने डेली लाइफ में आप क्या यूज करते हैं उसको देखें आप। फिर आप डिसाइड करें। आप ऑयल लगाते हैं, ऑयल बहुत सारी तरीके के होते हैं, उसमें क्या यूज होता है? ऑब्वियसली केमिकल यूज होता है। और ऑनलाइन बिजनेस के आने के बाद, वर्क फ्रॉम होम के बाद, प्रिंटर्स के डिमांड बढ़ चुके हैं, रेफ्रिजरेटर के, और बहुत सारी चीज। प्रिंटर के अंदर जो प्रिंटर के अंदर जो इंक होता है वो क्या होता है? वो एक केमिकल होता है। राइट। और आपको पता है कि जैसे इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स आने वाले, उसमें बहुत सारी बैटरीज बनने वाली है। राइट। तो बैटरीज में, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स में क्या यूज होगा? ऑब्वियसली केमिकल यूज होगा। आपके फ्रिज में गैस होता है, और गैस भी एक तरीके का केमिकल है। फार्मा इंडस्ट्री में बहुत सारे केमिकल्स बनते हैं, बहुत सारे दवाएं बनते हैं, वो किससे बनते हैं? ऑब्वियसली केमिकल से बनते हैं। तो मैंने आपको बस एक छोटा सा ओवरव्यू दिया, इसीलिए मैंने बोला कि आज हम फंडामेंटल एनालिसिस या फिर टेक्निकल एनालिसिस नहीं कर रहे हैं। ओके। हम टेक्निकल एनालिसिस या फंडामेंटल एनालिसिस, हम ये दोनों भी नहीं कर रहे हैं। हम कर रहे हैं लॉजिकल एनालिसिस। पहले हमको डिसाइड करना है कि हमें खाना क्या है, व्हाट वी आर गोइंग टू ईट। ओके, हमें खाना क्या है, फिर हम वो सामान खरीदेंगे। राइट। तो ये हमारा फ्यूचर का खाना है, और उसी के हिसाब से हमें अपने सामान खरीदना है, जो होगा हमारा चार सेक्टर के चार स्टॉक्स। और हाँ, आज के वीडियो में मैं आपको कोई स्टॉक सजेस्ट नहीं करने वाला हूँ। मैं बस आपको बताने वाला हूँ कि फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस से भी ज्यादा जरूरी है लॉजिकल एनालिसिस। इसीलिए क्योंकि आपको पता है एनएससी बीएससी बहुत सारे हजारों कंपनीज हैं, और हजारों कंपनीज के हजारों सेक्टर्स हैं। उसमें से चार सेक्टर फिल्टर करना बहुत मुश्किल है, लेकिन मैंने वो किया है आपके लिए, और आप भी देख सकते हैं केमिकल सेक्टर मैंने क्यों चूज किया और इसके लिए इतना जरूरी क्यों है। चलिए मैं आपको बताता हूँ। ओके। आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसा कि मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, स्पेशलिटी केमिकल फर्म्स आई फंड रेज। इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग क्या है दोस्तों? क्या आपको समझ में आ रहा है इसका मीनिंग क्या है? स्पेशलिटी केमिकल्स फर्म्स आई फंड रेज। फंड रेज का मीनिंग क्या होता है? पैसे इकट्ठा करना, पैसे को जमा करना। किस लिए? ऑब्वियसली क्योंकि कुछ बड़ा होने वाला है, बिजनेस बड़ा होने वाला है, बिजनेस की रिक्वायरमेंट ज्यादा होने वाली है, डिमांड ज्यादा आने वाली है। ओके। इसीलिए बिजनेस करना जरूरी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इन्वेस्टर्स आर लुकिंग टू बेट ऑन दिस स्पेशलिटी सेक्टर्स। ओके।
एंड एक्सपेक्टेड टू बेनिफिट स्ट्रांगली फ्रॉम ग्लोबल जियोपॉलिटिकल ट्रेड टेंशन। आपको पता है चाइना और अमेरिका के बीच में ट्रेड वॉर हो रहा है, तो ऑब्वियसली चाइना से बहुत सारे कंपनीज, बहुत सारे देश बिजनेस या ट्रेड नहीं करना चाहते हैं, तो उसका बेनिफिट किसको होगा? ऑब्वियसली इंडिया को होगा। अकॉर्डिंग टू ब्रोकरेज फर्म एक्सिस सिक्योरिटीज की माने तो केमिकल सेक्टर की डिमांड आगे ग्लोबल मार्केट में बढ़ने वाली है, और वो कौन प्रोवाइड करेगा? वो प्रोवाइड करेगा हमारा इंडिया। ओके दोस्तों, तो ये बहुत बड़ी न्यूज है, बहुत बड़ा एक तरीके से अपॉर्चुनिटी है, इसीलिए मैंने इसको सिलेक्ट किया है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं, स्पेशलिटी केमिकल सेक्टर हैज ह्यूज ग्रोथ पोटेंशियल। और दोस्तों ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कौन कह रहे हैं? ये कह रहे हैं सदानंद गौड़ा। सदानंद गौड़ा कौन है? ये फर्टिलाइजर एंड केमिकल मिनिस्टर हैं। द मिनिस्टर सेड इट इज अ गुड टाइम टू इन्वेस्ट इन इंडिया व्हेन गवर्नमेंट इज फोकसिंग ऑन सेल्फ सफिशिएंसी। मतलब आत्मनिर्भर, हमारा देश सेल्फ सफिशिएंट बनने वाला है, और इस अपॉर्चुनिटी में केमिकल और फर्टिलाइजर्स के डिमांड बढ़ने वाले हैं, जो आप देख सकते हैं। इसीलिए मेरा सिलेक्ट करने का रीजन था ये, ताकि मैं आपको बता सकूं कि अपॉर्चुनिटी इंडिया में आने वाली है। इसी को कहते हैं लॉजिकल एनालिसिस। ओके, तो पहले आपको ये चूज करना है। चलिए हम देखते हैं हमारा दूसरा सेक्टर क्या है। हमारा दूसरा सेक्टर है FMCG, लेकिन यहाँ पे भी एक कैच है, आप जरूर देखिए। FMCG में मैंने चूज किया है कंज्यूमर ड्यूरेबल्स। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स। और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स क्यों चूज किया है दोस्तों, आपको समझ में आना चाहिए। लॉकडाउन के बाद इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ चुकी है। होम अप्लायंस किसको बोलते हैं? घर में जो चीजें इस्तेमाल हो, जैसे हम इस्त्री, बहुत सारे लोग लॉकडाउन में कपड़े इस्त्री नहीं कर रहे थे, बस ऐसे एक ट्रैक पैंट एक टी शर्ट पे जिंदगी जी लिया बहुत सारे लोगों ने। बहुत सारे लोगों के पास फैन नहीं था, वो फैन खरीद नहीं पाए थे क्योंकि मार्केट बंद था। लाइट बल्ब्स जो थे उसका इस्तेमाल हो रहा था। बहुत लोग बस क्योंकि ट्रैक पैंट पे अपनी जिंदगी गुजार रहे थे। बहुत सारे लोगों ने कपड़ों की शॉपिंग नहीं की। ओके, ऑनलाइन बिजनेस बहुत सारे बढ़ने वाले थे, तो जो भी चीजों की शॉपिंग नहीं हुई, अब दिवाली में थोड़ी बहुत शॉपिंग हुई, फिर वहां से रिवाइवल हुआ। तो इसीलिए कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स की डिमांड आगे बढ़ने वाली है। अगले 1 से 2 साल में बहुत अच्छा प्रॉफिट ये आपको दे सकता है, मुझे ऐसा लगता है। बस मुझे, क्योंकि मैं बोल रहा हूं तो आप इसमें इन्वेस्ट मत करें, आप अपनी रिस्क और रिवॉर्ड को समझिए, आप अपनी रिसर्च कीजिए, फिर अपने रिस्क के हिसाब से आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये है दूसरा सेक्टर। एक तो FMCG बहुत बड़ा सेक्टर है, उसके अंदर मुझे लगता है कि कंज्यूमर ड्यूरेबल्स एक मीडियम टर्म के लिए, नॉट शॉर्ट टर्म नॉट लॉन्ग टर्म, एक मीडियम टर्म के लिए एक बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट हो सकता है। ओके, और इसका रीजन क्या है, चलिए मैं आपको बताता हूं। इसका रीजन आप यहाँ पे देख सकते हैं, इन स्पाइट ऑफ हाइटेंड डिमांड, ओके, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड होम अप्लायंसेस आफ्टर लॉकडाउन कंज्यूमर ड्यूरेबल सेक्टर दिस ईयर हैज बीन हिट। मतलब उसमें बहुत सारा नुकसान हुआ है, और नुकसान कितने का हुआ है? 1.5 ट्रिलियन, मिलियन नहीं दोस्तों, बिलियन नहीं दोस्तों, ट्रिलियन, ट्रिलियन का नुकसान हुआ है। ओके, ट्रिलियन का नुकसान हुआ है, ट्रिलियन का। इसीलिए आपके पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है ताकि आप इसमें इन्वेस्ट कर सकें। ओके, एंड द रीजन क्या बताया जा रहा है? मल्टीपल सेक्टर डैश्ड ऑन होप ऑफ रिवाइवल एट द एंड ऑफ द ईयर। तो लोगों को ये उम्मीद है कि ये आते आते बहुत अच्छा रिकवरी दे सकता है, तो इसीलिए मैंने इसको चूज किया। और एक चीज आपको दिखाता हूं मैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं, कंज्यूमर ड्यूरेबल इंडस्ट्री सीज रिकवरी इन द नेक्स्ट फिस्कल ईयर। फिस्कल ईयर किसको बोलते हैं? जिनको नहीं पता, वो अप्रैल से 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। मतलब इस साल के अप्रैल से लेके अगले साल के मार्च तक। ओके, तो उसको बोलते हैं फिस्कल ईयर। और आप यहाँ पे देख सकते हैं, फर्म्स आर होपफुल दैट कोविड रिलेटेड डिस्टर्बन इन द सप्लाई डिमांड शुड रिसीड बाय नेक्स्ट ईयर। तो कंज्यूमर ड्यूरेबल सेक्टर में एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आ सकती है। शायद ये आपको कोई ना बताए, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि कोई भी नहीं बताता होगा, शायद, इसीलिए मैंने सोचा कि ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है और मैं अपने ऑडियंस के साथ इसको शेयर करूं। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक करके। ओके, चलिए देखते हैं कि नेक्स्ट सेक्टर कौन सा है जो एक आपको अच्छी बेनिफिट दे सकता है। दोस्तों, हमारा थर्ड सेक्टर है जिसमें हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, वो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी IT सेक्टर। और ऑब्वियसली आपको समझाने की जरूरत नहीं है, इसी को बोलते हैं लॉजिकल एनालिसिस
ऑनलाइन शिफ्ट ड्यू टू कोविड-19, फिर वर्क फ्रॉम होम और डिमांड इन आईटी प्रोडक्ट्स। कैसे डिमांड? अगर लोगों ने घर से काम करना शुरू किया तो प्रिंटर की डिमांड, लैपटॉप की डिमांड और बहुत सारे आईटी प्रोडक्ट्स के, हेडफोन्स के, ऑनलाइन मीटिंग्स के लिए बहुत सारे बिजनेस ऑनलाइन आ चुके हैं, बहुत सारे सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ रही है। ओके, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स है, एप्लीकेशंस है, जो ऑनलाइन एप्लीकेशंस है उसको डेवलप करने की जरूरत है। ये मैं तो बस आपको एक छोटी सी बात बता रहा हूँ, अभी तो पूरा समुंदर बाकी है दोस्तों, पूरा समुंदर। ये देखो समुंदर भी इधर उधर हो जा रहा। तो आपको बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर में, तो इस पे आप फोकस कर सकते हैं। और इसका रीजन क्या है मैं आपको बताता हूँ। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे कि IT sector to see large deal wins for the next 4 to 6 months। इसका मीनिंग क्या है आप लोगों को पता ही होगा। जैसे ITC के और इसके इंफॉर्मेशन आ रहा है, सॉरी ITC नहीं, TCS, माय बैड, TCS और विप्रो जैसे कंपनीज के न्यूज आ रहे हैं कि उनका डिमांड फॉरेन कंट्रीज में बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है और उनको बहुत अच्छे कॉन्ट्रैक्ट और डील्स मिल रहे हैं। यही बताया जा रहा है IT सेक्टर टू सी लार्ज डील्स विंस फॉर नेक्स्ट 4 to 6 months। ओके, और इसके लिए क्या, इसका सिग्नल क्या है? इट मीन्स पीपल डू नॉट वांट टू डू बिजनेस फ्रॉम चाइना एंड दे आर लुकिंग एट इंडिया। ये देखिए आप, इंटरसेक्टर वेटेज इन निफ्टी 50 एट 5-year हाई। इसका मीनिंग क्या है दोस्तों? ये छोटी बात नहीं है। निफ्टी 50 में जो आईटी सेक्टर है उसका वेटेज बढ़ चुका है कितने दिनों में? पिछले 5 साल से अगर आप कंपेयर करें तो पिछले 5 साल में निफ्टी 50 में जो आईटी सेक्टर है उसका वेटेज बढ़ चुका है। और बढ़ने का कारण क्या है? ऑब्वियसली जो बिजनेसेस ऑनलाइन आ रहे हैं, जो सॉफ्टवेयर और एक अमेरिका और चाइना जो ट्रेड वॉर आ रहा है उसका बेनिफिट इंडिया को मिल रहा है। और आप देख सकते हैं जैसे TCS, इन्फोसिस, विप्रो जैसे ऐसे कंपनीज को बहुत सारे डील्स मिल रहे हैं यूरोपियन कंपनीज से। और इसीलिए ये सेक्टर आगे बहुत अच्छा करने वाले, ना कि 2 साल 3 साल के लिए, बट बल्कि अगले 10 12 15 20 साल के लिए बहुत अच्छे प्रॉफिट आपको बना के दे सकते हैं। इसीलिए मैंने ये सेक्टर आपके लिए चूज किया है। ओके, एंड ऑब्वियसली मैं यहाँ पे आज आपको कोई स्टॉक सजेस्ट नहीं कर रहा हूं, लेकिन 4 सेक्टर सजेस्ट कर रहा हूं। अगर आप चाहते हैं कि आपको मैं एक ऐसे 4 स्टॉक्स बताऊं जो इस सेक्टर से रिलेटेड हो, तो आपको कमेंट करना है नेम ऑफ, सॉरी, इट्स नेम ऑफ 4 स्टॉक्स। ये आपको कमेंट करना है नीचे वीडियो में। अगर आपको मेरी इंफॉर्मेशन, मेरी एनालिसिस अच्छी लग रही हो तो मैं आपको इस सेक्टर से रिलेटेड 4 स्टॉक्स भी पूरी एनालिसिस के साथ एक वीडियो बना के दूंगा। तो आप इसको कमेंट कर सकते हैं और जितनी जैसे रिस्पॉन्स आएगा उस हिसाब से मैं आपको वीडियो बना के दूंगा। तो हमारा अगला और आखिरी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्टर कौन सा है? ऑब्वियसली दोस्तों हमारा आखिरी और वेरी इंपॉर्टेंट सेक्टर है फार्मास्यूटिकल। ये इंपॉर्टेंट तो है, लेकिन मैं आपको बोलूंगा फिलहाल आप इस पे थोड़ा सा कम फोकस रखें, क्योंकि फार्मास्यूटिकल सेक्टर्स और कंपनीज बहुत ज्यादा आगे और बहुत ज्यादा ओवर वैल्यूड हो चुके हैं, बहुत ज्यादा आगे भाग चुके हैं। तो मुझे लगता है कि इस पे आप थोड़ा सा कम ध्यान दें और पहले के 3 सेक्टर्स पे ज्यादा ध्यान दें, ताकि आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सके। क्योंकि बहुत सारे लोग ना आयुर्वेदिक में, होम बेस्ड क्योर में शिफ्ट हो चुके हैं और दवाइयों का इस्तेमाल आगे चल के कुछ दिनों के लिए कम हो सकता है, क्योंकि लोग सिर्फ दवाई नहीं खाएंगे, लोग नेचुरल चीजों की तरफ जा रहे हैं, लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं। क्योंकि इसीलिए हो सकता है कि इसकी डिमांड शॉर्ट टर्म में कम हो जाए। ये मेरी एनालिसिस है, आपको कैसा लगता है आप अपने हिसाब से अपनी अप्रोच, अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि लोग कुछ शॉर्ट टर्म में इसकी डिमांड कम होगी, फिर बहुत ज्यादा होगी, लेकिन एक फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट हो सकता है। और बहुत थोड़े बहुत जैसे आपको फार्मास्यूटिकल के प्रोडक्ट जैसे सैनिटाइजर है, विटामिन सी टैबलेट्स है, पैरासिटामोल जो फीवर्स में यूज की जाती है, और लोग हेल्थ कॉन्शियस हो रहे हैं, तो ऑब्वियसली ये एक बहुत अच्छी चीज है। और चाइना से लोगों ने API, जिसको बोलते हैं एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, ये एक तरीके का फार्मा का प्रोडक्ट होता है जो 60%, आप याद रखें, 60% चाइना से भारत मंगाता, मतलब इंपोर्ट करता है, एक्सपोर्ट नहीं करता, इंपोर्ट करता है। इससे बहुत सारे टैक्सेस होते हैं। जैसे आपको पता है कि अभी हमारा बजट भी आने वाला है। ओके, हमारा बजट भी आने वाला है, तो हो सकता है इसमें इस सेक्टर को फायदा मिले। तो आगे चल के पूरी
मैन्युफैक्चरिंग फार्मास्यूटिकल की इंडिया में होने वाली है और इससे इसको फायदा मिलेगा और आप भी इसका फायदा उठा सकते हैं। इसे आपको फार्मा सेक्टर पे ध्यान देने की जरूरत है और मैं आपको बताता हूँ ऐसा क्यों है। ये देखिए, फार्मा सेक्टर रैलीज, ओके, फार्मा सेक्टर रैलीज नीड्स बैकिंग विथ अ स्ट्रॉन्ग अर्निंग पोटेंशियल। इसका मीनिंग क्या आप यहाँ पे देख सकते हैं। द कोविड पैंडेमिक शोज द सेक्टर्स रेजिलियंस। ऑब्वियसली कोविड की वजह से हिट हुआ था, वो आपको पता है, और उसका डिमांड ज्यादा बढ़ा था और गेन हुआ था 63% का दोस्तों, 63% का गेन हुआ था। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि यह भी ओवर वैल्यूड हो चुका है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं डाइवर्सिफिकेशन ऑफ ग्लोबल सोर्सिंग हैज इंक्रीज्ड एपीआईज, मतलब एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट जो होता है फ्रॉम इंडिया, हेंस ड्राइविंग एक्सपोर्ट। मतलब इंडिया से एक्सपोर्ट्स बाहर जाना शुरू हो सके हैं और आगे बहुत ज्यादा स्कोप है इसका। इसीलिए मैंने इस सेक्टर को आपके लिए सिलेक्ट किया है, फार्मास्यूटिकल सेक्टर। ओके, Why 2020 has been the year of IT and pharma? Obviously कॉमन सेंस की बात है, लॉजिक की बात है। इसीलिए आज मैं आपको क्या सिखा रहा हूँ, लॉजिकल एनालिसिस सिखा रहा हूँ मेरे दोस्तों। मैं आपको फंडामेंटल एनालिसिस, जैसे आपने थंबनेल में देखा होगा, मैं आपको फंडामेंटल एनालिसिस नहीं सिखा रहा हूँ या टेक्निकल एनालिसिस नहीं सिखा रहा हूँ, मैं आपको सिखा रहा हूँ एक लॉजिकल एनालिसिस, जो शायद एक नया टर्म है और मैं आपको एजुकेट करना चाहता हूँ। मैं एक तरीके से एक इनिशिएटिव लेना चाहता हूँ ताकि लोग इस वर्ड को भी समझे कि लॉजिकल एनालिसिस क्या होती है। खाना खाने से पहले डिसाइड करना होता है कि मुझे खाना क्या है, ओके, उसी के हिसाब से सामान खरीदना होता है, ऐसे ही आपको स्टॉक खरीदने होते हैं। तो 2020 में आईटी सेक्टर और फार्मा सेक्टर बहुत बूम कर चुके हैं, ओके। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। मैंने आपको ओवरऑल बता दिया कि आपको करना क्या है और वो सेक्टर्स, वो स्टॉक्स कौन कौन से हो सकते हैं। अगर आपको लगता है तो बिल्कुल जैसे मैंने बोला आप इसको कमेंट करें और कमेंट करने के बाद मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए एक बार फिर से मैं बता देता हूँ आपको टोटल जो 4 सेक्टर्स हैं जो आपको फ्यूचर में इन्वेस्ट करने के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं। पहला सेक्टर है आपका केमिकल सेक्टर, ओके। दूसरा है हमारा एफएमसीजी, ओके, एफएमसीजी में कंज्यूमर ड्यूरेबल्स जो मैंने आपको बताया था। तीसरा है आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, रीजन मैंने बता दिया। और चौथा है फार्मास्यूटिकल। आप इस 4 सेक्टर्स पे नजर रख सकते हैं और इससे रिलेटेड कुछ स्टॉक्स, कुछ कंपनीज अपने वॉच लिस्ट में रख सकते हैं और आप अपने पोर्टफोलियो को बना सकते हैं। और आप मुझे कमेंट करें ताकि मैं आपको अच्छे से एनालिसिस करके एक वीडियो आपको बना के दे सके कौन से सेक्टर्स के कौन से स्टॉक्स अच्छे हैं। तो पहला हो गया हमारा केमिकल सेक्टर, जैसे मैंने आपको बताया बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है केमिकल सेक्टर में। फिर हो गया आपका कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, ओके, ये मैंने आपको बता दिया क्या डिमांड आने वाली और क्या इफेक्ट हुआ था कोविड-19 की वजह से। फिर है आपका आईटी सेक्टर जैसे मैंने आपको बताया, फिर है हमारा फार्मा सेक्टर। तो ये हो गई एक लॉजिकल एनालिसिस। फिर हम स्टॉक पिक करना शुरू करेंगे। स्टॉक्स पिक करते वक्त हम एनालिसिस करेंगे कि फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है, उसको कैसे एनालाइज करना है, फिर टेक्निकल एनालिसिस। तो होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपको ये पसंद आया हो। अगर अच्छा लगा है तो मुझे सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, गुड बाय।